जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां बारामूला में बीती रात आतंकी हमला हुआ है। राष्ट्रीय राइफल्स और बीएसएफ कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर में एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। एक आतंकी बीएसएफ कैंप में घुसा, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है और बारामूला में फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बड़ी बातें बता देते, इस खबर से जुड़ी हुई जो अहम बातें हैं उस पर एक नजर डालिए। उरी हमले के 15 दिन के बाद बारामूला में एक बार फिर से यह फिदायीन हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के 4 दिन के बाद बारामूला में यह हमला हुआ, आतंकी वारदात एक बार फिर से। तो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद पाकिस्तान की यह नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है और इस बीच खबर यह है कि एक दहशतगर्द छुपा हो सकता है और इसके लिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल वहां जारी है। बारामूला में भी 18 सितंबर का उरी जैसा हमला दोहराने की साजिश रची गई, लेकिन इस बार आतंकियों की मंशा कामयाब नहीं हो सकी। उरी में सेना कैंप पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 15 दिन तक पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को सांप सूंघा रहा, लेकिन बीती रात 10:30 बजे आतंकियों ने श्रीनगर से 54 किलोमीटर दूर बारामूला के जाबाजपुरा में राष्ट्रीय राइफल्स की 46वीं बटालियन के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की। जिस जगह हमला हुआ वहां राष्ट्रीय राइफल्स और बीएसएफ दोनों के कैंप हैं। पास में ही पाकिस्तान से आने वाली झेलम बहती है। साजिश थी कैंप में घुसकर रात में सो रहे जवानों को निशाना बनाने की। आतंकियों के पास ग्रेनेड जैसे हथियार भी थे। ग्रेनेड से उन्होंने हमला करके अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन गेट पर खड़े संतरी ने आतंकियों का रास्ता रोक लिया। ग्रेनेड लेकर आए आतंकियों पर ग्रेनेड से ही हमला कर दिया। राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में घुसने में नाकाम होने पर आतंकियों ने बीएसएफ कैंप की ओर रुख किया था, लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली। राष्ट्रीय राइफल्स और बीएसएफ के जवानों ने आतंकियों को घेर कर 2.5 घंटे की फायरिंग में दोनों आतंकियों को मार गिराया। एग्जैक्ट फायर फाइट उनके साथ कहां पे हुई थी? कैंप के अंदर, कैंप के बाहर? दे कुड नॉट एंटर इनसाइड। फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक शहीद हुए जवान का नाम नितिन है। पुलविंदर नाम का एक जवान जख्मी हुआ है। दोनों ही बीएसएफ की 40वीं बटालियन के कैंप में थे। आशंका है कि बारामूला में हमला करने वाले आतंकी पहले ही घुसपैठ कर चुके थे। बारामूला के उत्तरी दिशा में झेलम नदी है। शक है कि नदी के रास्ते आए आतंकी बारामूला के स्टेडियम में छुपे हुए थे। उरी हमले में शामिल आतंकियों के ही साथी हो सकते हैं बारामूला के आतंकी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किसी घुसपैठ का अलर्ट नहीं था। उरी हमले और बारामूला हमले में कई बातें मिलती जुलती हैं। उरी हमला रात के अंधेरे में हुआ था। बारामूला का हमला भी अंधेरे में किया गया। उरी में सेना के कैंप को निशाना बनाया गया। बारामूला हमले में भी कैंप को ही निशाना बनाया गया था। उरी में भी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर कैंप में आग लगाई थी। बारामूला के आतंकियों के पास भी ग्रेनेड थे। उरी में तो आतंकी सुरक्षा को सेंध लगाकर अंदर घुस गए थे, लेकिन बारामूला में आतंकी ऐसा कर नहीं पाए। कैंप भी बचा और आतंकी भी मारे गए। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रात में हुए आतंकी हमले को लेकर एक्शन रहा। बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हमले की पूरी जानकारी दी। एनएसए अजीत डोभाल और गृह मंत्री राजनाथ की भी देर रात तक ऑपरेशन पर नजर बनी रही। तो उरी हमले की तर्ज पर ही इस आतंकी घटना को भी अंजाम दिया गया है, लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। उरी हमले के 15 दिन के बाद यह हमला हुआ है और बड़ी बात यह कि उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसे सबक सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। एक बार फिर से आतंकी घटना जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमला है। 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि बताया जाता है कि एक दहशतगर्द छिपा हो सकता है और इसीलिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है बारामूला में। उरी के हमलावरों के साथ ही ये हमलावर भी आए होंगे, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि पहले से इस तरह का कोई अलर्ट नहीं था। हमारे साथ आसिफ कुरैशी इस वक्त जुड़ गए, एबीपी न्यूज संवाददाता। आसिफ, और क्या ताजा जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है? जी देखिए अखिलेश, अब भी जो है तलाशी अभियान जारी है और ये संभावना जताई जा रही है जो हमलावर थे वो शायद बीएसएफ कैंप के अंदर
एक बिल्डिंग में है, कम से कम एक हमलावर के बारे में ये आशंका जताई जा रही है कि वो शायद इस परिसर है, में है, इसीलिए यहाँ पे चप्पे चप्पे में तलाशी ली जा रही है। जबकि सेना के कैंप की तलाशी का काम पूरा किया गया है और यहाँ पे किसी भी मिलिटेंट के होने की कोई खबर नहीं है। जबकि 2 मिलिटेंट्स के बारे में जो खबर आ रही थी कि उनको मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है, तो सेना की तरफ से ही और ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी डिटेल वो जारी नहीं करेंगे। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि हमलावर कब आए, उनकी संख्या कितनी है, उस बारे में केवल ये जानकारी मिल पाई है कि हमलावरों की संख्या 4 थी और वो बारामूला टाउन नहीं मौजूद थे। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस में जो सूत्र है उनका ये कहना था कि इस तरह की जानकारी मिली थी जी। कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट इस इलाके में देखी गई है, लेकिन ये जो हमला हुआ इस बारे में कोई भी पूर्व जानकारी नहीं थी कि फिदायीन हमला हो सकता है। बिल्कुल लेकिन आसिफ, एक जो दहशतगर्द इसमें से है, क्या वो बीएसएफ की बिल्डिंग में दाखिल हो गया, अंदर छिपा बैठा है वो? देखिए, पूरे तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग में घुस पाया है, लेकिन जो संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जब बीएसएफ कैंप पे हमला हुआ तो ये आशंका जताई जा रही है कि कम से कम एक मिलिटेंट शायद अंदर घुसने कामयाब हुआ है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है और ना ही हमें इस समय भी गोलियों की कोई आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन सुरक्षा बलों का यह कहना है कि तलाशी अभियान जारी है और खास तौर पर बीएसएफ कैंप के आसपास का जो इलाका है उसमें उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि पूरी संभावना है कि एक मिलिटेंट कम से कम यहाँ पे छुपा हो सकता है, क्योंकि कल रात जब गोलीबारी रुकी थी इसी इलाके की घेराबंदी के दौरान गोलीबारी रुकी थी और एक मिलिटेंट को उस समय घेरे में ले लिया गया था। चलिए इस खबर पर नजर बनाकर रखें आसिफ कुरैशी। आप फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन चिंता की बात यह कि शक है कि एक आतंकी वहां बीएसएफ बिल्डिंग में दाखिल होने में कामयाब हो गया है। 4 आतंकी बारामूला में मौजूद थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक बताया जाता है कि यह दहशतगर्द जब उरी में हमला हुआ उसी दौरान आ चुके होंगे और कहीं छिपे बैठे होंगे, मौके की तलाश में थे, क्योंकि हाल में किसी भी तरह के घुसपैठ का कोई अलर्ट नहीं था। तो 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है, लेकिन 2 और आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो 18 सितंबर की घटना और उसके बाद बारामूला में एक बार फिर से बीती रात 2 अक्टूबर की देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। आतंकवादी गोलीबारी करते हुए वहां पर राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे।